today we will discuss about the different SQL commands are present in Oracle. So there are 4 to 5 types of commands are present in the Oracle. DDL command, the long form of DDL is data definition language. It is used to create the object. What are the object? Database object. Database object means a table. Table is one of the database object. उसको क्रिएट करने के लिए हम इस कमांड्स का यूज़ करते हैं. बेसिकली इट इज़ यूज टू क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए देन अल्टरिंग दैट ऑब्जेक्ट. उसका स्ट्रक्चर अगर मुझे अल्टर करना है, कुछ नए कॉलम्स ऐड करने हैं, एग्जिस्टिंग कॉलम्स में अपडेट करना है, डेटा टाइप्स वगैरह, उसके लिए. एंड ड्रॉप द एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट यानी डिलीट करने के लिए. तो उसके 4 कमांड्स हमने इसके पहले देखे थे. क्रिएट टेबल कमांड, अल्टर टेबल कमांड, ड्रॉप टेबल कमांड एंड ट्रंकेट कमांड. ओके. देन DML मीन्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. इट इज़ बेसिकली यूज टू इंसर्ट द एक्चुअल डेटा इन द टेबल. टेबल के अंदर मुझे जो रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं, जो रोज़ इंसर्ट करने हैं, उसके लिए यूज़ की जाती है DML कमांड. अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है रिकॉर्ड्स को, या फिर डिलीट करना है, तो वो कमांड्स कौन सी है? इंसर्ट कमांड, डिलीट कमांड एंड अपडेट कमांड. देन नेक्स्ट लेवल कमांड आती है डेटा रिट्राइवल लैंग्वेज, DRL. इट इज़ बेसिकली यूज टू रिट्राइव द डेटा फ्रॉम द टेबल. इट इज़ ओनली फेचिंग कमांड. ठीक है, सिर्फ डेटा फेच करने के लिए, डेटा रीड करने के लिए इस कमांड का यूज़ किया जाता है. एंड द कमांड इज सिलेक्ट कमांड. सिलेक्ट कमांड का हम यूज़ करते हैं. डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, DCL. ठीक है, इट इज़ यूज टू प्रोवाइड द प्रिविलेजेस टू द यूज़र एंड विड्रॉ द प्रिविलेजेस फ्रॉम द यूज़र. यूज़र्स को आपको कुछ प्रिविलेजेस प्रोवाइड करने हैं कि हाउ मच डेटा इज़ व्यूड बाय द यूज़र एंड व्हाट आर द प्रिविलेजेस ग्रांटेड टू दैट यूज़र. यानी वो रीड कर सकता है, अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है. कुछ आपको ग्रांट करने हैं परमिशंस, तो उसके लिए हम ग्रांट कमांड का यूज़ करते हैं. और अगर एक बार परमिशन देने के बाद उसको विड्रॉ करना है, रिमूव करना है, तो रिवोक कमांड यूज़ करते हैं. एंड दिस 2 कमांड्स इज इन द कैटेगरी ऑफ डेटा कंट्रोल लैंग्वेज. देन ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज. इट इज़ यूज टू कंट्रोल द ट्रांजैक्शन लाइक सेव और अंडू द DML ऑपरेशन ऑन द डेटाबेस. तो जो भी डेटा मैनिपुलेशन ऑपरेशन हम कर रहे हैं, ठीक है, बेसिकली ये हम कब यूज़ करते हैं? जब हम PL/SQL ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं. तो DML ऑपरेशंस मीन्स इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये जो हमारी कमांड्स है, उस पर अगर हम कुछ ऑपरेशंस कर रहे हैं डेटाबेस के अंदर, और वो ऑपरेशंस हमें कमिट करने हैं, रोल बैक करने हैं, या सेव पॉइंट करने हैं, तो उसके लिए हम ये ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं. तो ये हर एक कमांड्स हमें थ्रोली हमें आगे जाके देखनी है. सो लेट्स सी वन बाय वन. द फर्स्ट वन इज़ द DDL कमांड. तो DDL लैंग्वेज कमांड इज़ used to create an object, alter the structure of that object and drop the existing object. Okay. तो टेबल कमांड के लिए हमें देखना है कि टेबल इज़ वन ऑफ द डेटाबेस ऑब्जेक्ट इन द ओरेकल. तो टेबल किस तरीके से क्रिएट होता है. सो फॉर क्रिएटिंग द न्यू टेबल यूज़ की जाती है क्रिएट टेबल कमांड. अल्टरिंग दैट एग्जिस्टिंग टेबल, उस टेबल को अल्टर करना है, मीन्स उसका स्ट्रक्चर, हमें उसके अंदर कुछ रिकॉर्ड्स नहीं है, डेटा नहीं है, उसका सिर्फ खाली एक स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया है कि उस टेबल में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, हर एक कॉलम का यूनिक नाम क्या है, उसका डेटा टाइप क्या है, साइज़ क्या है, एंड सो. तो जो स्ट्रक्चर हमने डिफाइन किया है, उस स्ट्रक्चर को कुछ मॉडिफाई करना है, तो अल्टर टेबल कमांड यूज़ करते हैं. उसके बाद टेबल को मुझे ड्रॉप करना है, यानी डिलीट करना है परमानेंटली. ठीक है, मीन्स उसका पूरा स्ट्रक्चर, उसके रिकॉर्ड्स भी डिलीट हो जाएंगे, उसका पूरा स्ट्रक्चर भी डिलीट हो जाएगा. तो पूरा टेबल मुझे परमानेंटली डिलीट करना है, तो ड्रॉप टेबल कमांड यूज़ करते हैं. और ट्रंकेट टेबल कमांड में सिर्फ रिकॉर्ड्स डिलीट की जाती है, मीन्स एम्प्टी स्ट्रक्चर इज़ प्रेजेंट. जो उसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स आपने इंसर्ट किए हैं, वो पूरे रिकॉर्ड्स, वो पूरे डेटा जो है वो डिलीट किया जाता है, ट्रंकेट किया जाता है, सिर्फ टेबल का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट रहता है. सो दीज आर द कमांड्स. सो लेट्स सी वन बाय वन. तो पहली जो आती है वो क्रिएट टेबल कमांड आती है. उसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके का है. क्रिएट टेबल, देन एंगल ब्रैकेट्स में, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स में टेबल का नाम हमें लिखना है, और ओपनिंग क्लोजिंग स्क्वायर ये राउंड ब्रैकेट्स में कॉलम डेफिनेशन 1, कॉलम डेफिनेशन 2 एंड सो ऑन. सो सबसे लास्ट में सेमीकोलन देना है.
तो यहाँ पे कॉलम्स के नाम यूनिक होने चाहिए, उसके साथ साथ उसको प्रॉपर डेटा टाइप होना चाहिए अलॉन्ग विथ इट्स विड्थ मीन्स लेंथ। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये क्रिएट टेबल एम्प्लॉय नाम का एक टेबल बनाया है और उसके ये क्या है कॉलम्स है, एम्प्लॉय नंबर, उसका डेटा टाइप क्या है नंबर, ये 4 उसकी विड्थ है साइज़ है, एम्प्लॉय नेम उसका डेटा टाइप क्या है कैरेक्टर, ये उसकी विड्थ है 15, सैलरी वो भी नंबर, ये यहाँ पे हमने विड्थ स्पेसिफाई की है प्रिसीजन और स्केल के साथ, ठीक है। देन डिपार्टमेंट नंबर वेरकैर 2 ये भी एक कैरेक्टर डेटा टाइप है, उसकी भी हमने विड्थ बताई है। देन डेजिग्नेशन वेरकैर 2 एंड डेट ऑफ जॉइनिंग डेट डेटा टाइप। तो इस तरीके से हम टेबल को क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली बताना चाहती हूँ। अब हम ओरेकल 9i मेरे यहाँ पे नहीं है, मेरे कंप्यूटर पे नहीं है। इंस्टेड ऑफ दिस ओरेकल 9i ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक अवेलेबल है एंड दैट इज़ SQL योग कम्युनिटी। सो SQL योग कम्युनिटी इज़ द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड ईजी टू इंस्टॉल इन योर पीसीज। आपके पीसीज में लैपटॉप में आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। सिर्फ इसके लिए MySQL सर्वर होना ज़रूरी रहता है, ठीक है। तो MySQL सर्वर ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना ज़रूरी है इसके लिए। और ये SQL योग कम्युनिटी का एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपको गूगल पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा, उसके साथ आपको ये कनेक्टिविटी करनी है। तो ये एक डेटाबेस मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया है मेरे लैपटॉप में, तो मैं जस्ट यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट करके बताऊँगी क्वेरीज। अब द पॉइंट इज़ दैट कि यहाँ पे जो हम टेबल्स डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स बनाएंगे या डेटाबेस बनाएंगे उसके अंदर टेबल्स बनाएंगे, देयर इज़ सम वेरिएशंस इन दैट डेटाबेस एंड ओरेकल डेटाबेस। तो ओरेकल जो सपोर्ट करता है, तो जो हमारे कॉलेज में इंस्टॉल है ओरेकल, वहाँ पे जो सपोर्टिंग डेटा टाइप्स है या फिर यहाँ पे जो सपोर्टिंग डेटा टाइप्स है इसमें कुछ वेरिएशंस है। तो यहाँ पे ये लेटेस्ट वर्जन है एंड इट इज़ कॉम्पेटिबल विथ ऑल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जितनी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, .NET हो गया, जावा हो गया, PHP हो गया, वेब पेजेस डिज़ाइन करते हम, ये सब चीज़ें जो है ASP.NET वगैरह सबके साथ ये कॉम्पेटिबल डेटाबेस है। तो इसलिए ये लेटेस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उप्स को क्या करता है उसको प्रोटेक्ट करता है या फिर उसके साथ ये मैच करता है। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस डेटा टाइप्स, ये जो डेटा टाइप्स के हमने टाइप्स देखे थे इसके पहले, डेटा टाइप्स के टाइप्स मीन्स देयर आर 3 डेटा टाइप्स, कैरेक्टर डेटा टाइप, देन उसके बाद नंबर डेटा टाइप और उसके बाद हमने डेट डेटा टाइप देखा था। तो यहाँ पे कैरेक्टर डेटा टाइप में जो सब टाइप्स आते हैं, कैर डेटा टाइप it is supportable by SQL योग community, varchar is supportable, varchar 2 is not supportable, long is also supportable। नंबर डेटा टाइप में हमने देखा था सिर्फ नंबर डेटा टाइप ही है जो सपोर्ट करता है ओरेकल। सो इंस्टेड ऑफ दिस नंबर डेटा टाइप जितने भी हमने C++ में इंटीजर डेटा टाइप्स देखे हैं, ठीक है, नंबर डेटा टाइप्स देखे हैं, जैसे इंट हो गया, लॉन्ग हो गया, डबल हो गया, फ्लोट हो गया, वो सब वो सपोर्ट करता है, ठीक है। SQL योग कम्युनिटी सब सपोर्ट करता है, डेट डेटा टाइप भी सपोर्ट करता है। सिर्फ ये आपको सिर्फ वेरिएशंस इसमें दिखेंगे, बाकी एज इट इज़ आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे ये पहला मेरा जो टेबल है जो मैं क्रिएट करना चाहती हूँ, तो जो अभी जैसा ये मेरा ये SQL योग कम्युनिटी है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक विंडो दिखेंगी और राइट हैंड साइड में आपको इस तरीके से ये 2 विंडोज़ दिख रही है, ठीक है। तो पहले तो हम ये जो एग्जिस्टिंग डेटा टाइप, ये जो रूट एंड लोकल होस्ट है, इसके अंदर हमें क्या करने हैं, डेटाबेसेस क्रिएट करने हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक एम्प्लॉय मैंने क्रिएट किया था, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ या ड्रॉप कर देती हूँ। ड्रॉप डेटाबेस कर देती हूँ मैं, ओके। सो डू यू वांट टू ड्रॉप द डेटाबेस एम्प्लॉय एस, तो ये ड्रॉप हो गया, ओके, दिख रहा है आपको, ड्रॉप हो गया। अब हमें यहाँ पे न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है। तो न्यू डेटाबेस हम कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे जस्ट राइट क्लिक करके क्रिएट डेटाबेस, और यहाँ पे मैं डेटाबेस का नाम देती हूँ। तो डेटाबेस का नाम है मेरा कॉलेज डेटा,
ये मेरे डेटाबेस का नाम है, ठीक है, कॉलेज डेटा क्रिएट। तो जस्ट सी लेफ्ट हैंड साइड विंडो में आपको ये कॉलेज डेटा नाम का डेटाबेस क्रिएट हो चुका है आपके रूट डायरेक्टरी के अंदर। अब इसके अंदर ये मेरे डेटाबेस का नाम है कॉलेज डेटा। इसके अंदर आपको टेबल्स, व्यूज़, स्टोर्ड प्रोसीजर्स, फंक्शंस, ट्रिगर्स एंड इवेंट्स, ये सब क्या है, ये सब ऑब्जेक्ट्स है, डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। सो लेट्स सी, इसके पहले का हमने एक टॉपिक देखा था डिफरेंट डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। तो उसके अंदर हमने टेबल्स, सिनोनिम्स, व्यूज, स्टोर्ड प्रोसीजर्स, फंक्शंस, ट्रिगर्स, तो ये सब क्या है, सो ऑल दीज आर द डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। तो टेबल इज़ अगेन वन ऑफ द डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। तो टेबल अब हमें क्रिएट करना है बाय यूजिंग DDL कमांड्स। तो ये हमारी DDL कमांड्स है। क्रिएट टेबल कमांड जो आती है वो DDL में आती है, क्रिएट टेबल कमांड। उसके बाद क्रिएट टेबल कमांड जो है हमारी ये कहाँ पे आती है, DDL में। ये अभी हम DDL कमांड्स देख रहे हैं। तो DDL के अंदर ये आती है हमारी पहली कमांड जो है क्रिएट टेबल कमांड। सेकंड वन इज़ द अल्टर टेबल कमांड, थर्ड वन इज़ द ड्रॉप टेबल कमांड एंड फोर्थ वन इज़ द ट्रंकेट टेबल कमांड। सो हाउ टू क्रिएट द टेबल इन द गिवन डेटाबेस। तो अभी जैसे हमने एक डेटाबेस तो क्रिएट कर लिया, SQL योर कम्युनिटी के अंदर हमने एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया एंड द नेम ऑफ दिस डेटाबेस इज़ द कॉलेज डेटा, ठीक है, उसका नाम क्या है, कॉलेज डेटा। अब उसके अंदर हमें टेबल क्रिएट करनी है। तो हम यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको एक क्वेरी विंडो दी गई है। ये क्वेरी विंडो पे आपको क्वेरी लिखनी है। तो हमारी क्वेरी क्या कहती है, हमारी क्वेरी कहती है क्रिएट टेबल कमांड के लिए हमने क्वेरी लिखी है। ये उसका सिंटैक्स है, क्रिएट के बाद स्पेस देना है, देन टेबल, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर टेबल का नाम आपको सजेस्ट करना है, और ये जो आपके राउंड ब्रैकेट्स है उसके अंदर आपको कॉलम की डेफिनेशंस लिखती जानी है, सेपरेटेड बाय द कॉमास के साथ, और सबसे लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद सेमीकोलन। तो फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया गया है क्रिएट टेबल, एम्प्लॉय इज़ द नेम ऑफ द टेबल। तो हम इसी डेफिनेशन को हम वहाँ पे लिखेंगे, क्रिएट टेबल। ये देखो ऑटोमेटिकली वो ले रहा है बिकॉज दिस इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ MySQL सपोर्ट करता है। ये लेटेस्ट वर्जन है, लेटेस्ट अपडेटेड जो भी UPS लैंग्वेजेस है जितने भी सबको ये सपोर्ट करता है, तो वो ऑटोमेटिकली ले लेता है। क्रिएट टेबल, ओके, ये हमारे कीवर्ड्स आ गए। देन गिव द नेम ऑफ द टेबल, एम्प्लॉय, ये मैंने किसका नाम लिखा है, टेबल का नाम। देन राउंड ब्रैकेट के अंदर हमें क्या लिखने हैं, टेबल डेफिनेशन, ठीक है, सॉरी कॉलम डेफिनेशन। तो कॉलम यहाँ पे 6 कॉलम दिए हुए हैं, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी। फिलहाल हम फॉर एग्जांपल हम सिर्फ 3 ही कंसिडर करते हैं, एम्प्लॉय नंबर, नेम एंड सैलरी। सो लेट्स सी, एम्प्लॉय नंबर का डेटा टाइप हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है नंबर विद देयर विड्थ। अब यहाँ पे वो सपोर्ट नहीं करेगा बिकॉज दिस इज़ नॉट एन ओरेकल में वो सपोर्ट होता है। बट जैसे मैं यहाँ पे कॉलम नेम EMP, एम्प्लॉय NO, ठीक है, स्पेस दे के उसका डेटा टाइप लिखती हूँ क्या, नंबर। सो नंबर इज़ नॉट लिस्टेड इन दैट डेटाबेस, इसके अंदर लिस्टेड नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ दिस हम यहाँ पे इंटीजर, फ्लोट, डबल, ये सब लिस्टेड है, तो हम इसमें से एक लेंगे, जैसे इंटीजर ले लेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली उसने ले लिया इंटीजर। साइज़ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है इंटीजर के लिए, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट वो ले लेता है। सेकंड कॉलम नेम इज़ एम्प्लॉय नेम। अब यहाँ पे कैरेक्टर भी ले सकते हैं या वेरकैर भी ले सकते हैं, कैर भी ले सकते हैं या फिर वेरकैर भी ले सकते हैं। तो वेरकैर, ठीक है, बट वेरकैर 2 इज़ नॉट लिस्टेड, ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा, वेरकैर 2 इज़ नॉट लिस्टेड। तो सिर्फ वेरकैर हम लेके यहाँ पे विड्थ स्पेसिफाई करेंगे, देन पुट अ कॉमा। उसके बाद थर्ड कॉलम है सैलरी, जिसका डेटा टाइप क्या है, अगेन अ नंबर विथ प्रिसीजन एंड स्केलिंग वैल्यूज़। तो ये देखो यहाँ पे हमने नंबर डेटा टाइप, बट यहाँ पे हम प्रिसीजन और स्केलिंग बता रहे हैं। तो 7 मीन्स 7 नंबर ऑफ डिजिट्स आर in this number and after decimal point there are 2 digits are consider। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो गया, तो इंस्टेड ऑफ दिस हम यहाँ पे सैलरी को फ्लोट करके या डबल करके कंसिडर कर सकते हैं।
फ्लोट, ये देखो वो लिस्टेड है इसमें इसलिए फ्लोट आ गया। इसको भी प्रिसीजन स्केलिंग देने की ज़रूरत नहीं है। देन ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। ओके, ये हमारी यहाँ पे क्रिएट टेबल कमांड हमने लिख ली। अब इसको एग्जीक्यूट करना है तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी एग्जीक्यूट क्वेरी ऑप्शन दी गई है, इसको हम क्या करेंगे, रन करेंगे। तो नीचे आपको आउटपुट बॉक्स में 1 क्वेरी एग्जीक्यूटेड, 1 सक्सेस, 0 एरर, 0 वार्निंग। इफ सपोज इसमें कुछ एरर होता है तो यहाँ पे आपको एरर डिस्प्ले किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने सपोज दैट इंस्टेड ऑफ दिस इंट अगर मैं यहाँ पे नंबर ले लेती हूँ तो यहाँ पे एरर डिस्प्ले हो जाएगा। अब ये मेरा टेबल क्रिएट हो गया। सो क्रिएट टेबल क्रिएट हो गया। तो हम यहाँ पे देखेंगे, सी टेबल के अंदर यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल आ गया। इसको हम राइट क्लिक करके ओपन टेबल करते हैं तो ये टेबल आ गया देयर विथ देयर 3 कॉलम्स, एम्प्लॉय NO, एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी। ओके, सो इन दिस वे वी कैन क्रिएटिंग अ टेबल। समझ में आ रहा है? देन डेट कमांड, डेटा टाइप को भी वो क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो हम जैसे अभी हम देखेंगे नेक्स्ट अल्टर टेबल कमांड देख लेते हैं एक बार। सो अल्टर टेबल कमांड मीन्स alter creating a table if user feel like adding some new columns and modifying some existing column definition, he cannot do so by using the alter table कमांड। सो उसके लिए उसको अल्टर टेबल कमांड की ज़रूरत है पड़ेगी। नए कॉलम्स अगर उसको ऐड करने हैं या मॉडिफाई करने हैं एग्जिस्टिंग कॉलम, तो नए कॉलम अगर ऐड करने हैं तो ऐड यूज़ करना पड़ता है, और एग्जिस्टिंग कॉलम को अगर मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। तो ये अल्टर टेबल, पहले तो हम एक नया कॉलम ऐड करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम नीचे फिर से कमांड कौन सी हमारी, अल्टर टेबल, देन टेबल नेम इज एम्प्लॉय, हाँ अल्टर टेबल नेम, ऐड एंड न्यू एटम, न्यू कॉलम, ऐड नया कॉलम मुझे ऐड करना है, सपोज दैट सिटी। अब सिटी, अगेन सिटी मीन्स वेरक्यार विथ द लेंथ इज 10 ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। ओके, तो इस तरीके से हमने ऐड किया। फिर से यहाँ पे कर्सर होना ज़रूरी है, जहाँ जिस लाइन पे कर्सर रहेगा वही लाइन एग्जीक्यूट होगी, वही क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट क्वेरी, तो आउटपुट विंडो में फिर से 1 सक्सेस, क्वेरी इज़ एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अब हमें देखना है टेबल डेटा, फिर से हम एम्प्लॉय पे जाएंगे और उसको हम ओपन टेबल करेंगे। सो यहाँ पे फ़िलहाल आपको कुछ दिख नहीं रहा है, हम इसको रिफ़्रेश करेंगे। सो वंस यू क्लिक ऑन द रिफ़्रेश बटन तो आपको यहाँ पे एक न्यू कॉलम ऐड हुआ दिखेगा एंड सिटी नाम का, ठीक है। तो इस तरीके से हम अल्टर टेबल कमांड, अब हमें मॉडिफाई करना है, क्या मॉडिफाई कर सकते हैं। सो वी कैन जस्ट ट्राई मॉडिफाई द डेटा टाइप ऑफ सैलरी कॉलम। सैलरी वाला जो कॉलम है वो फ्लोट डेटा टाइप दिया हुआ है, इसको मैं डबल करना चाहती हूँ, ठीक है, डबल डेटा टाइप। तो यहाँ पे हम फिर से कमांड लिखेंगे, अल्टर टेबल एम्प्लॉय मॉडिफाई, व्हाट इज़ द मॉडिफाई, सैलरी, और उसका नया डेटा टाइप मुझे चाहिए डबल। सो आई जस्ट वांट टू चेंज द डेटा टाइप। अब हम देख लेते एक बार, हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते इस टेबल का। अब इस टेबल का मुझे स्ट्रक्चर देखना है, तो मुझे यहाँ पे क्लिक करके अल्टर टेबल में अगर मैं जाती हूँ तो ये मुझे स्ट्रक्चर दिखता है। ये देखो, फर्स्ट कॉलम नेम, एम्प्लॉय नंबर, डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। ये देखो यहाँ पे आपको डेटा टाइप दिखते पूरे, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी बिल्ट इन फैसिलिटी दी गई है कि आप यहाँ से डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हो टेबल, लेकिन हम ओरेकल पढ़ रहे हैं तो हमें एसक्यूएल क्वेरीज समझना ज़रूरी है, तो मैं क्वेरीज के थ्रू आपको समझा रही हूँ। देन एम्प्लॉय नेम वेरक्यार, उसका भी हमने लेंथ स्पेसिफाई की थी 15। सैलरी फिलहाल क्या है, फ्लोट है। एंड सिटी जो नया हमने एक कॉलम ऐड किया था उसकी भी लेंथ क्या थी, 10 थी। ओके, अब इस विंडो को हम क्लोज कर देते हैं। अब ये जो नई क्वेरी हमने अल्टर टेबल क्वेरी हमने मॉडिफाई करने के लिए लिखी है, इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे।
again the same procedure, one query is executed, but हाँ, अल्टर टेबल एम्प्लॉय मॉडिफाइड, ओके, ये एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो हम देखते हैं कैसे, यहाँ पे क्लिक करके इसको हम अल्टर टेबल में जाएंगे। 1 मिनट, इसको हम सबसे पहले एक काम करते रिफ़्रेश करेंगे। एवरी टाइम आपको हमेशा रिफ़्रेश करना ज़रूरी है। इसको हम रिफ़्रेश कर देते हैं। अब रिफ़्रेश करने के बाद हम इसको देखते हैं अल्टर टेबल में। अल्टर टेबल मॉडिफाई कमांड एग्जीक्यूट नहीं हुई है। लेट्स सी क्यों नहीं हुई है, यहाँ पे कुछ एरर है क्या? यू हैव एन एरर in your SQL syntax. Check the manual that corresponding SQL Server version for a right syntax to use near salary double. right syntax क्या है वो देखना पड़ेगा हमें इसका। column and definition. एक मिनट, हम एक काम कर लेते हैं, डबल इंस्टेड ऑफ डबल हम इसको सैलरी इंट कर देते हैं। एंड लेट्स सी, हमें सिर्फ चेक करना है कि ये एग्जीक्यूट होती है क्या। अगेन इट इज़ नॉट एग्जीक्यूटेड। When user want to modify the existing column definition, say from null to not null, or to change the width of the data type, width, I think so, width is important in that case. So हम यहाँ पे एक काम करते हैं, सैलरी को हम डबल लेते हैं, तब हम width डिफाइन करते हैं 20 एंड लेट्स सी क्या होगा इसका। हम दूसरा कुछ लेके देखते हैं। इंस्टेड ऑफ सैलरी लेट्स ट्राई टू चेंज द मॉडिफाई द साइज। ओके, एम्प्लॉय नेम लेते हैं। एम्प्लॉय नेम वेयर क्या है ऑलरेडी, इसका साइज़ हम चेंज करते हैं। इंस्टेड ऑफ 15 मुझे 20 करना है। लेट्स सी, आई थिंक इसका मैनुअल कुछ अलग है, इसका सिंटैक्स कुछ अलग है MySQL में। सो ये आपको एरर दे रहा है, यू हैव टू हैव एन एरर योर SQL सिंटैक्स, चेक अ मैनुअल फॉर करस्पॉन्डिंग सिंटैक्सेस। तो हमें उसके लिए मैनुअल चेक करना पड़ेगा। बट ओरेकल अगर आप यूज़ करते हो तो ओरेकल में ये एग्जीक्यूट हो जाती है क्वेरी। सो इन दिस वे यू कैन एग्जीक्यूट योर क्वेरी। सो द नेक्स्ट इज़ ऐड हो गया, न्यू कॉलम ऐड कर सकते हैं, बट मॉडिफाई करते वक्त हमें यहाँ पे ओरेकल लगेगा शायद से। इन द फॉलोइंग सिचुएशन अल्टर टेबल कमांड कैन बी यूज व्हेन यूज़र वांट टू ऐड द न्यू कॉलम, नया कॉलम आसानी से ऐड हो जाता है। व्हेन यूज़र वांट टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग कॉलम डेफिनेशन, से फ्रॉम नल टू नॉट नल, और टू चेंज द विड्थ ऑफ द डेटा टाइप और डेटा टाइप इटसेल्फ, तो उस केस में वो मॉडिफाई कर सकता है। टू इंक्लूड और ड्रॉप द इंटीग्रिटी कंस्टेंट, हम इंटीग्रिटी कंस्टेंट अगर अप्लाई करते हैं प्राइमरी की वगैरह तो उसको हम ड्रॉप भी कर सकते हैं। एंड टू ड्रॉप द कॉलम ड्रॉप करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं अल्टर टेबल कमांड, बट इट इज़ ओनली अलाउड इन ओरेकल 9i और हायर वर्जन में ही वो पॉसिबल है।
ड्रॉप द कॉलम। अब यहाँ पे पॉसिबल है क्या, आई डोंट नो, बट लेट्स सी, हम चेक करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने ये 3 एग्जांपल दिए हुए, अल्टर टेबल, एम्प्लॉय, ऐड न्यू कॉलम तो ऐड हो गया। ये मॉडिफाई कमांड हमारी नहीं हो रही थी, ठीक है, बट यहाँ पे इनकी हो गई है। अल्टर टेबल, एम्प्लॉय, ड्रॉप कॉलम, डिपार्टमेंट नेम। हम जस्ट सी, हम देखते हैं होता है क्या। अल्टर टेबल, एम्प्लॉय, अल्टर टेबल एम्प्लॉय, ड्रॉप कॉलम, अब कौन सा कॉलम ड्रॉप करना है तो हम एक बार देख लेते हैं हमारा टेबल। सो लेट्स सी, जो हमने नया कॉलम ऐड किया था सिटी, हम उसको ही ड्रॉप करते हैं। तो सिंटैक्स क्या है, ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम इज सिटी एंड देन सेमीकोलन। अब इसी को हमें एग्जीक्यूट करना है। इट इज़ एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। तो लेट्स सी, देखते हैं, ओपन टेबल। यहाँ पे आपको सिटी दिखेगा क्योंकि हमें इसको रिफ्रेश करना है। सो वंस यू रिफ्रेश इट तो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। तो ड्रॉप कॉलम में कुछ भी दिक्कत नहीं है, ऐड न्यू कॉलम में दिक्कत नहीं है। इट इज़ ओनली अ प्रॉब्लम इन मॉडिफाई क्वेरी। तो इसके लिए मुझे ये इसका मैनुअल रीड करना पड़ेगा इसका, ठीक है, SQL योग कम्युनिटी का। उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरीके से होता है, ठीक है। हम आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा टेबल, अल्टर टेबल कमांड। नेक्स्ट कमांड इज़ द DDL कमांड ही है, ड्रॉप टेबल कमांड। ड्रॉप टेबल कमांड इज़ यूज टू डिलीट और डिस्ट्रॉय द टेबल परमानेंटली। अगर मुझे परमानेंटली टेबल को डिलीट करना है तो उसके लिए मैं ड्रॉप टेबल कमांड यूज़ करती हूँ। सिंटैक्स है ड्रॉप टेबल एंड टेबल नेम। फॉर एग्जांपल, ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय एंड सेमीकोलन। ट्रंकेट टेबल command is used to delete all the records from the table, and syntax is that truncate table name. For example, truncate table employee. Implementation of this command would delete all the rows associated with the table. Only the structure of the table remains. So what is the difference between them? Drop table और truncate table में क्या difference है? Drop table में पूरा table का स्ट्रक्चर ही डिलीट हो जाता है, इंक्लूडिंग द रिकॉर्ड्स। अगर उसके अंदर कुछ रिकॉर्ड्स भी है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल हमारा जो टेबल है फिलहाल एम्प्टी है, इट डज़ नॉट कंटेन एनी रिकॉर्ड्स, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है। इसका सिर्फ एक एम्प्टी स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें 3 कॉलम्स है, एम्प्लॉय नंबर, नेम एंड सैलरी। मुझे पूरा टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट करना है तो मैं ड्रॉप टेबल कमांड यूज़ करूँगी। अगर मुझे स्ट्रक्चर डिलीट नहीं करना है, स्ट्रक्चर रखना है, सिर्फ खाली जो रिकॉर्ड्स पूरे डाले हुए हैं उसको डिलीट करना है, तो मुझे कमांड यूज़ करनी है ट्रंकेट टेबल कमांड, ठीक है। तो ये भी हम देख लेते हैं। हम यहीं से हम अब वो हम इंसर्ट कमांड बाद में देखेंगे, तब देखेंगे कैसे इंसर्ट होता है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया एंड सैलरी, ठीक है, ये एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। रिफ्रेश, डू यू वांट टू सेव द चेंजेस? एस। तो ये एक रिकॉर्ड मेरा सेव हो गया। अब हम यहाँ पे पहले ट्रंकेट कमांड यूज़ करके देखते हैं। ट्रंकेट टेबल एम्प्लॉय, टेबल नेम, एम्प्लॉय एंड देन सेमीकोलन एंड देन एग्जीक्यूट। सो 0 रो अफेक्टेड, ट्रंकेट टेबल एम्प्लॉय। तो अब हम ये टेबल का स्ट्रक्चर तो एज इट इज़ होगा, फिर से ओपन करेंगे एज इट इज़, इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखो टेबल स्ट्रक्चर इज़ एज इट इज़, ओनली द रिकॉर्ड्स आर डिलीटेड। एंड इंस्टेड ऑफ दिस ट्रंकेट टेबल अगर हम यहाँ पे ड्रॉप टेबल यूज़ करते हैं, ड्रॉप टेबल कमांड, तो यहाँ पे क्या होगा, ड्रॉप टेबल कमांड में इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ तो ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय, ये पूरा टेबल आपका क्या हो गया है, ओपन टेबल में करूँगी तो उसके बाद मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा। सो योर टेबल इज़ नॉट प्रेजेंट, एरर आ गया यहाँ पे, देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा टेबल कॉलेज डेटा एम्प्लॉय डजंट एग्जिस्ट। तो ये यहाँ पे मुझे एरर शो किया। इसका मतलब ये है कि ये टेबल ही नहीं है, ठीक है, ये टेबल के अंदर फिलहाल दिख रहा है हम, क्योंकि हमें रिफ्रेश कर एवरी टाइम यू
रिफ़्रेश इट, हमको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत है। अभी जैसे हम रिफ़्रेश ऑब्जेक्ट ब्राउज़र करते हैं, ठीक है, रिफ़्रेश किया, डेटाबेस अवेलेबल है कॉलेज डेटा, लेकिन टेबल डजंट अवेलेबल, क्योंकि पूरा टेबल जो है वो हमारा क्या हो गया है, डिलीट हो गया है। सो दीज आर द कमांड्स, दिस कमांड्स आर द DDL कमांड्स। ये पूरी कमांड जो है वो आपकी कौन सी कमांड्स है, DDL कमांड्स है। कल के लेक्चर में हम DML कमांड्स पढ़ने वाले हैं। तो आई होप सो इतना आपको समझ में आया होगा।